चलिए बच्चों, आज हम लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज महामैराथन करने वाले हैं। जितना भी समय का हो सकता है हम कोशिश करेंगे अपने हिसाब से आपको कंप्लीट करने का, और आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो और बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक का सवाल है, ए बउआ हमको देखिए ना, कौन सी कैमरा देख रहे हैं, हमारा देखिएगा तो कुछ फ़ायदा भी करेगा आपको। हम जो आज हो सकता है रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है रेट ऑफ चेंज, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से स्टार्ट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक हो सकता है संभव तो मैं कर दूंगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि रेट ऑफ चेंज का थ्योरी पार्ट हम पहले से आपको कवर करा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया था। तो आज मैं आगे का क्वेश्चंस बताने से पहले हम रेट ऑफ चेंज के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है बच्चों, आपको जानते होंगे कि इसका हिंदी होता है, कोई चीज़ बताओ तो, परिवर्तन का दर। हाँ, परिवर्तन की दर होता है, यानी इसमें जो भी चर्चा चलेगा परिवर्तन के बारे में चर्चा चलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हैं, नाम ही से पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज परिवर्तन का दर, यानी परिवर्तन के ही बारे में चर्चा चल रहा है। मान लीजिए त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है तो परिधि में परिवर्तन पूछेगा, लंबाई में परिवर्तन कर रहा है, चौड़ाई में परिवर्तन कर रहा है तो आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछने का काम करेगा, जो कि मैं आप लोग को डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यही सब चीज़ पूछेगा और इसी के सहायता से आपको बनाना भी है। हम आशा नहीं करते, बल्कि 14.1 ये चैप्टर था, सही बात है। और इसमें हमको लगता है कि 1 से लेके कहाँ तक बता दिए थे, 12 तक बता दिए थे, 9 तक बता दिए थे। और हमको लगता है कि 1 से 9 तक में किसी भी लड़का को दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक भी किसी को 1 से 9 तक में भी दिक्कत है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, सर कि 8 नंबर दिक्कत है सर, 9 नंबर दिक्कत है सर, या कोई अन्य क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर, तो हम आपको क्वेश्चंस को लेने के लिए तैयार हैं। बोलिए, किसी को डाउट है? यहाँ बैठे तमाम विद्यार्थी में से किसी को भी अगर डाउट है क्वेश्चंस में तो हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। क्या रे, डाउट है? फिर से शुरू से 1 से, तो 1 से 9 लिखा हुआ तो है, तो 1 से 9 तक सबसे बन गया ना, कहीं डाउट नहीं है ना। 8 नंबर बता दें, चलिए एगो 8 नंबर पूछा, और किसी को कोई पूछना है? नहीं है। चलिए 8 नंबर हम 14.1 के केवल 8 नंबर पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एक लड़का पूछा है। चलिए बता देते हैं। किताब अगर कोई लाए हैं किसी ना का तो हमको देने का काम कीजिएगा। लाइए बुक, रे बुक लाओ, ये तो फर्स्ट ईयर का बुक है, सेकेंड ईयर का लाओ, लाओ निकाल लेंगे, लाओ, कम से कम निकालने का भी लूर नहीं था, लाओ निकाल लेंगे। कहा जी लेट से आती है, कहाँ थी, किससे मिलने गई थी? टाइम पे आया करो, मिलने गई थी कि सोई हुई थी रे? तो आराम आराम से आ रही थी। चलेगा, एक लड़का 8 नंबर क्वेश्चन पूछा। चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस, इसमें कुछ जान रहता नहीं है। जो लड़का लैंग्वेज को पकड़ के बना लिया ना उसके लिए क्वेश्चंस आसान है, जो लैंग्वेज को पकड़ के नहीं बनाया उसके लिए क्वेश्चंस हार्ड हो जाएगा। तो लैंग्वेज को जो समझ लिया ना उसके लिए क्वेश्चंस आसान है, और जो लैंग्वेज को नहीं समझ पाया ना उसके लिए ये मुश्किल है। तो चलिए हम पहले लैंग्वेज समझाने का काम करते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग, कह रहा है ना कि एक स्थिर झील, मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से कोई झील है, झील मतलब जाने करते होंगे, झील मत समझते हैं ना, और स्थिर है मतलब इसमें देखिए स्थिर पानी से भरा हुआ लबालब झील है, एकदम स्थिर है, एकदम स्थिर है। मतलब कि एकदम दोपहर के टाइम में जाते होंगे तो देखते होंगे तेरी के तालाब एकदम शांत तालाब, उसी को कहता है स्थिर। अब कितना सब अपेत के जल रहता है, देखो क्या करता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, मतलब एक पत्थर को अगर हम फेंकेंगे इसे करके ऊपर से तो उसका स्थिरपन खत्म हो जाएगा और उसमें वेव चलने लगेगा, ऐसे करके वेव चलने लगेगा।
तो बोल रहा है कि वो जो वेव है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती जाती है, तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा होगा। तो वो जो वेव जो बढ़ने का दर है वो समान त्रिज्या के बढ़ने के दर के बराबर होगा। तो वो वेव, ये जो वेव जैसे से दे दिया बढ़ रहा है, ये वेव मतलब त्रिज्या वैसे वैसे बढ़ रहा है। बोलो कैसे? देखो यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या इतना था, वेव यहाँ गया त्रिज्या इतना हो गया, इतना त्रिज्या, इतना त्रिज्या, इतना त्रिज्या, इतना त्रिज्या, तो त्रिज्या के बढ़ने का दर दे दिया है। वेव के बढ़ने का दर बोलने का मतलब हो गया कि त्रिज्या के बढ़ने का दर। तो आपको जब त्रिज्या के बढ़ने का दर दे दिया है तो हम लोग बोल देंगे डी आर। क्या बोलेंगे? डी आर बटे डी टी। देखो त्रिज्या में परिवर्तन का दर, इसी को बोलते हैं त्रिज्या में परिवर्तन का दर। और इसका मान आपको जो दे दिया है बच्चों, वो कितना दिया रे? 4 सेंटीमीटर बटे सेकेंड। बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा होता तो माइनस। आज ढेला मारेंगे तो घटेगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद इस शुरुआत का जो रेडियस इसको दिया हुआ था ना, वो रेडियस था 10 सेंटीमीटर था। कितना था छोटो? 10 सेंटीमीटर था। तो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा? तो बच्चों जैसे मान लिया यहाँ पे ये बे बना, तो त्रिज्या इतना है, तो अभी वर्तमान में क्षेत्रफल तो इतना था, अब त्रिज्या बढ़ के इतना हो गया, तो क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर त्रिज्या बढ़ के इतना हो गया, क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर त्रिज्या बढ़ के इतना हो गया, क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस प्रकार से जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना था। तो हम लोग लिख देंगे कि डी ए अपॉन डी टी बराबर भाट। आई किस में जब भी ऐसा चीज तालाब उलाब में होता है तो कौन सा आकार में होता है? बेलन के आकार में, कि शंकु के आकार में, कि आयत के आकार में, कि वृत्त के आकार में? वृत्त के आकार में होता है। तो हम लोग ये जो ए जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल का काम करेगा। तो हम यहाँ से कहेंगे, देखिए ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। अभी क्या जानते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो पाई आर। क्षेत्रफल को शॉर्टकट में ए बराबर, आप देखो समय के सापेक्ष डीसी कर दो तो लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी टी, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी बराबर डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। अब पाई बाहर हो जाएगा। अब पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाते हैं? तो पावर तो 2 है न रे। अब बेस में क्या है? आर। तो आर नीचे मिलना चाहिए ना जी। तो डी आर स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? डी आर। और गुने डी आर बटे, डॉक्टर साहब मत बोल देना तुम लोग, कोई गारंटी नहीं तुम लोग का। डी ए अपॉन कितना रे? डी टी। ये 2 कहाँ आ जाएगा? तो हो जाएगा 2 पाई इंटू डी आर अपॉन जिसका जिसका मान दिया हुआ है रे बच्चों रख दो। बताओ 2 के 2 पाई के पाई आर के मान कितना है? 10 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। डी आर अपॉन डी टी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर बटे सेकेंड प्लस छुपा हुआ रहता, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। लड़का लोग शादी ब्याह कर भी लेता तो पता नहीं चलता कि वो शादी होल है कि नहीं हो। हाँ लेकिन माइनस की अगर होल है तो अपन साथ में हमेशा करना रहेगा, अपन टिक्का मार ले रहेगा। बिना टिक्का के ओकर हिंदू धर्म के मान्यता नहीं देता है। चलिए तो देखिए 10 दूनी 20 यानी 200 हो गया ना जी। और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटे क्या हो गया? अच्छा 4 दूनी 8 80, 5 चौसरी 4 दूनी 8 दाएं के 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ? तो जब 8 बता रहे थे तो उससे पहले 7 पूछना चाहिए ना। रसगद्दी कीजिएगा, कहिएगा शादी करने शादी, एगो झोलना लाइएगा, अगर बात पहले कहिएगा ना नहीं अभी शादी करने, अरे सदियत कहने तो कर नहीं रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पूछ दिए तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको राइट डाउन जिसको करना है आप कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको उतारना है किसी को तो उतारिए, नहीं उतारना है कोई उतारिएगा? कोई नहीं उतारिएगा ना। चलिए कोई जब नहीं उतारिएगा तो वीडियो भी अपलोड कर दिएगा, उससे भी आप देख सकते होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 में। ऐसे इतना अच्छा समझा दिए कि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर भी अगर डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बच्चा 7 भी पूछा है, तो ये उसको भी क्यों उदास रखा जाए। 7 बता देते हैं। 7 कारण है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार डिस्क गर्म किया जाता है। डिस्क है जैसे एगो वृत्ताकार डिस्क है, उसको क्या कहता है? गर्म किया जाता है। तो वृत्त मानो मोटा मोटी वृत्त है, क्या है सर? वृत्त जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है सर? 10 सेंटीमीटर।
अप्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रही है। इसका त्रिज्या बढ़ रहा है, तो त्रिज्या बढ़ने का मतलब dr/dt कितना बढ़ रहा है सर? 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जब इसका त्रिज्या जब त्रिज्या इसका 3.2 है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? यानी हमको निकालना है dA/dt निकालना है। बस क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेते। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी, देखो मेन ये इस टॉपिक में है कि क्वेश्चंस को समझना। अगर आप क्वेश्चंस को समझ लिए, आपका कहानी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना लेट से आता है, काहे री नहीं समझ आएगा, नहीं बुझाएगा अभी तक, चल बैठ घुस के। अब इस क्वेश्चंस को एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा देते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीट, उसको हीट किया जाता है। ड्यू टू एक्सपेंशंस इट्स रेडियस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। यानी कि चला आपको त्रिज्या का मान सबसे पहले दे दिया था, डिस्क का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था, कोई दिक्कत। उसके बाद बोला त्रिज्या में परिवर्तन का जो दर है वो कितना है? 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद जब त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर बताइए क्या हो गया होगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, अब बहुत ही लाजवाब। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम समझेंगे ये हमको एरिया में परिवर्तन का दर निकालना है। तो एरिया का सूत्र क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है बताओ? तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चा जानता है कि होता है πr²। बोलिए πr। आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ए बराबर होता है πr²। यहाँ लिखेंगे dA/dt। पहले यहाँ पे लिखते हैं डे से बेत रे से पे कटो टे, फिर यहाँ लिखेंगे dA/ बोलो कितना रे? dt। बोलो dA/dt। अब यहाँ पे लिखेंगे d/dt और यहाँ बोलिए πr²। अरे बोलो यार πr। अब देखिएगा चला dA/dt है। अब यहाँ से हम लोग कांस्टेंट क्या कर देंगे? बाहर। कांस्टेंट क्या कर देंगे? हो जाएगा dr²/dt। पावर कांस्टेंट क्या मिलाएंगे? बोलो कम से कम पावर कांस्टेंट क्या मिलाएंगे? तो यहाँ हो जाएगा dA/dt पाई dr²/dr और dr/dt। चलिएगा, तो यहाँ हो जाएगा dA/dt। तो पाई दो कहाँ चलाएगा सर? तो हो जाएगा 2πr इंटू dr/dt। यहाँ तक आ गया। और यहाँ तक तो हर एक इंसान ला देता होगा। यहाँ के बाद बस एक ही चीज़ करना है कि r का मान रखना है और dr/dt का मान रखना है। जो कि देखिए dr/dt का मान तो दे दिया होगा 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको ये r का मान 2 को होगा। इसी में लड़का कन्फ्यूजन में होगा कि कौन सा r का मान रखे, या तो इस r का मान रखे कि ये r का मान रखे। ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्वेश्चन भी आपको ये स्पष्ट कर दिया है 7 नंबर में कि कौन रखना है। देखो हाँ, क्वेश्चन भी आपको स्पष्ट कर देता है कि कौन सा मान आपको रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए ई जो है 3 सेंटीमीटर, ये बता देता है आपको कि मान लो इस शुरू में डिस्क का था, हाँ, अब बोल रहा है कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है, तो इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर बताइए। तो हम जब भी रखते हैं त्रिज्या का मान तो ये वाला हम लोग रख के चलेंगे, लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कोई डाउट इसमें तो नहीं होगा किसी को? अगर यहाँ तक भी अगर किसी को डाउट होता है तो फिर वो बोल सकते हैं हमसे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, पाई को पाइए रह देंगे, इसमें नो डाउट। आर का मान, तो आर का मान 3.2 हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और dr/dt का मान कितना है बताओ तो? 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे क्या लिख देंगे? सेकेंड। अब सबको क्या कर देंगे? गुना। सबको क्या कर देंगे? गुना। तो जब फाइनली सबको गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा बताइए? 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, यानी 0.10 आ जाएगा ना। तो गुना करने का भी तरीका होता है।
बहुत सारे लोग डायरेक्ट गुना करने पर लग गया होगा। डायरेक्ट क्या हाल गुना करोगे यार, गुना करने का भी कुछ आइडिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई है ना, तो पाई को पहले बाहर करते हैं, कोई दिक्कत है किसी को जी? और यहाँ पे कितना बताओ तो 3.2 है ना, 2 से गुना करेंगे 0.05 में तो 0.10 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। अब इसको इससे गुना करेंगे, जब इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हम आपको सिंपल सी बात समझा देना चाहूँगा कि हो जाएगा 3 2 32 डबल 1 0 इतना आ जाएगा। जब 32 और 10 को गुना करेंगे तो 32 गुने 10 तो इतना आ जाएगा सर, सॉरी इतना आ जाएगा ना। 32 गुने जब 10 करेंगे, 32 गुने 10 करेंगे तो 320 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, कितने अंक के बाद पॉइंट लेगा? तो 1 2 3 अंक के बाद लेगा। तो 1 2 3 यानी 0.320। और क्या यहाँ पे है सर? पाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड है। बस यही तो क्वेश्चन था, यही तो आंसर है। तो इसमें डाउट लड़का यही खाया होगा कि इसको रखे कि इसको रखे। तो जिस पे आपको पूछेगा क्वेश्चंस में तो उसी को ना आप रखिएगा। आप पूछेगा इस पर और ला जाइए उस पर, तो वो भी दिक्कत है ना। समझिए रे, साथ क्या पूछा था, समझ में आ गया? तो बस यही था डाउट कि ये रखे कि ये रखे, यही दोनों में डाउट होगा तुमको। तो क्या रखना है, जिस पे पूछेगा उसको रखना है। बात समझ में आ गया होगा? अगर किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं। आइए, तो गुना था सर, छोटा मोटा गुना है तो आप गुना भी कर सकते हैं आसानी से। वैसा कीजिए कि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक, चलिए जिसको उतारना उतार सकते हैं, नहीं तो फिर तो अपलोड रहेगा यूट्यूब पर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, नहीं उतारना है कोई नहीं उतारिएगा। वाह तेज हो गया सब। कौन फोटो खींचेगा? क्यों फोटो क्यों खींचोगे? फोटो यहाँ पे यही है, फोटो क्यों खींचेगा? फोटो तो यहाँ पे यही है, आपका यूट्यूब पे डाला जाएगा, भागा भाग देख के सोल्यूशन ले लीजिएगा। देखिए हम बोर्ड से हट भी जाते हैं, बहुत अच्छा दिखाई भी पड़ रहा होगा क्या जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। 8 हो गया ना। चलिए 9 किसी को भी पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम 10 में पढ़ाएंगे। चलिएगा अब आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है कि एक घन का आयतन, भाई साहब नहीं देखोगे, देखो ना, घन का आयतन, किसका आयतन रे? घन का आयतन बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन मैंने यही पढ़ा कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो पहले घन है तो पहले ऊपर मैं लिख दूंगा घन, ठीक है। आयतन बढ़ रहा है ना, मतलब तो आयतन जब बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? dv बटे dt। अरे आयतन को भी लिखते हैं, पीछे क्वेश्चन में क्या था? त्रिज्या बढ़ रहा था तो लिख रहे थे dr/dt। यहाँ आयतन बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे बताओ? d बटे dt। ये कितना बढ़ रहा है सर बताइए तो? 9 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड। इससे देखो मात्रक से भी तुम पकड़ सकता है कि ये आयतन है कि क्षेत्रफल है कि पेरीमीटर है कि रेडियस है, सब पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब dA। क्षेत्रफल को हम पढ़ाए थे कल, क्या लिखते हैं? a क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन? तो dA में परिवर्तन बटे कितना? dt बराबर भाट निकालना है। अब कुछ दिया है देख लेते हैं। किनारा की लंबाई दिया 10 सेंटीमीटर। किनारा कहने का मतलब भुजा हुआ। अब भुजा को क्या लिखते हैं? ए मीन्स किनारा, ए मीन्स किनारा का दीजिए, भुजा का दीजिए, साइड्स का दीजिए, सब इसी का नाम है। ये कितना है छोटो? 10 सेंटीमीटर है। अब इसको सोल्व करना है, कैसे होगा? देखिए सर, हमको चाहिए सबसे छोटा मात्रक में परिवर्तन का दर। अगर आपको सबसे छोटा मात्रक में परिवर्तन का दर अगर निकल गया तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। जैसे अगर ये क्वेश्चन था, हमको देता dA/dt, इसका मतलब वो किनारा में परिवर्तन का दर। अगर ये हमको दिया हुआ रहता और ये किनारा का मान 10 दिया हुआ रहता तो हम किसी का भी मान परिवर्तन निकाल सकते थे, फट देने डायरेक्ट फोन लगा के। तो जब तक सबसे छोटा में परिवर्तन तुमको पता नहीं है तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन में छोटा परिवर्तन नहीं दे दिया, छोटा में, ये बड़का में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन दे दिया तुमको। ले लोंधे उठा के चल जो। तेरे भाई साहब पहले छोटा हम निकालेंगे, हमको छोटा का जरूरत पड़ता है साहब, छोटा रहेगा हम तुरंत निकाल देंगे। अब मान लीजिए घन है तो घन के पृष्ठ क्या होगा? 6 पृष्ठ होगा।
तो छो पृष्ठ छो क्यों छो गुने भुजा स्क्वायर हो तब छो ए स्क्वायर हो। अगर हमरा सोची हमरा डी ए बटे डी टी पता रहते ले तो पावर नीचे तल तो 12 और ए और डी ए अपॉन डी टी होतल कि नहीं होतल। तो एकरो निकालने के लिए तो कम से कम भुजा चाहिए, भुजा में परिवर्तन चाहिए। तो सर वो भुजा दिया है लेकिन भुजा में परिवर्तन दिया है, जो देना चाहिए वो दिया है ये नहीं। अगर हमको आयतन में परिवर्तन पूछेगा तो ये क्यों होता है, तो एकरो नियम में पावर का आएगा, पावर में घटेगा डी ए अपॉन डी टी। सब में तो छोड़ के चाहिए यार, सब में छोड़ के परिवर्तन चाहिए। तो कभी कभी मैं कल बताया था चर्चा कि देखिए अगर छोटा में परिवर्तन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर बड़ा में परिवर्तन दे दिया आयतन में परिवर्तन तो क्या करते हैं उससे सहयोग लेके छोटा में परिवर्तन निकाला जाता है। बिना निकालने कोई फायदा नहीं हो। तो कॉन्सेप्ट आपका यही है, आदमी कॉन्सेप्ट पकड़ लो कहानी क्लियर फटाफट बन जाएगा। चलिए अब तो देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है, करना क्या है पहले ये जानो। अगर तू उस चीज दिन तुम जान गया कि हमको ये करना है तो मैथमेटिक्स बना लोगे। लड़का को यही समझ में नहीं आता कि मैथ में करे क्या। हम तो जानो ही चला, हम तो पढ़ा लिए लिखा लिए प्रैक्टिस के लगातार, तो हमरा पता हो गए कि ऐसे रोज ऐसे करवे। तो हम पढ़ा लिए 5 साल से कहा यार, जब तोरा यह नहीं बता सकलिए तो कि हम की पढ़ा लिए। हम जो पढ़े वही हम आपको बताते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस जो हमारे साथ बीत चुका है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम आता था, तुम बच्चा में यही प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन कैसे कखने कैसे कर देखिन, कखने कैसे कर देखिन। बच्चा को ये पता आइडिया होना चाहिए। यही क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन को ची सब एक क्वेश्चन में आइडिया हुई थे बोला है सर देखो आयतन परिवर्तन के दर दल को क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर को हो से कल क्वेश्चन देते, क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर देते, आयतन में पूछते। तो जब भी अगर बड़ा में परिवर्तन के दर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा इकाई का परिवर्तन का दर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वो निकल गया तो हम किसी का भी परिवर्तन का दर चुटकी बजा के निकाल सकते। देखो कैसे, तो ये कैसे निकलेगा सर, अब सवाल ये आ गया, सवाल ये आ गया कैसे निकलेगा। तो आराम से निकलेगा, कहेंगे रुको भी दिया है, जो दिया है उसका फार्मूला लगाओ, जो दिया है उसका फार्मूला। तो बताओ क्या दिया, बताओ घन का लगा दे इसका फार्मूला क्या होता है, बताओ भुजा घन के आयतन को शॉर्टकट में भुजा क्यू को, अब देखो टी के सापेक्ष डी सी कर दो। तो यहाँ लिख देते हैं डी सी बेथ रेस पे कटो टी, तो डी भी बटे कितना हो जाएगा और डी बटे डी टी एक क्यू। बता समझ में आया कि ना। अब आगे देखिए एकदम ऑटोमेटिक आपको समझ में, अच्छा है बोले ये कहानी था, समझ में आ जाएगा। तो देखिए डी भी बटे डी टी का मान कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड बराबर। अच्छा ये पावर कहाँ आएगा, कब, जब बेस मिलेगा तो पहले बेस मिला दो, तो डी ए क्यू अपन कितना डी ए, बैलेंस करो डी ए अपॉन डी टी। देखिए 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 जिसका जरूरत है वो आ रहा है, हमको यही चाहिए। आई पता हो जाएगा तो ये तो फट दे निकाल देंगे। समझ रहा बात को, सब कुछ इसी पर जड़े। जैसे अगर घन का बात करेगा तो घन के भुजा में परिवर्तन का दर निकालना हमारा सबसे प्रायोरिटी रहेगा। बेलन का बात करेगा तो बेलन के त्रिज्या में परिवर्तन का दर निकालना हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा। शंकु का बात करेगा, शंकु के सबसे छोटा त्रिज्या होता है उसका निकालने का बात रहेगा हमारा। वर्ग रहेगा, वर्ग के भुजा में, वृत्त, वृत्त की त्रिज्या में, ये सब हमको पता होना चाहिए, तब हम जा कुछ कर पाएंगे। चलिए तो 9 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड, 3 कहाँ आएगा, अब पावर में घटेगा और डी अपॉन डी टी, पक्का एक के मान दिया होगा क्वेश्चन में, तो उन्हें कट छट के डी और डी टी आएगा, तो उन्हें उसका मान फिर यहाँ पे जाकर हम रखेंगे, मजा लग जाएगा। तो हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड और 3 ए का मान कितना, तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी टी। देखो सब खेला हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया और 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर खत्म, तो बचेगा 3 बटे 100, 3 बटे 100 और सेंटीमीटर बटे सेकंड। देखो आया कि नहीं, मात्रक भी बराबर डी ए, तो मात्रक भी रटने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कट छट के आ जाएगा, समझा। हमको इसी के चाहिए, और रियल आंसर अभी नहीं आया, अब आएगा रियल आंसर, अब आएगा। अब हमको चाहिए डी ए बटे, तो अब लगाएंगे क्या, किसका, घन का क्षेत्रफल है, तो हम बोलेंगे घन का पीछे क्षेत्रफल, घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होता है? 6 गुने, बोलो यार 6 गुने, इसको ए बोलते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। आप डी सी कर दो तो लिख देते हैं डायरेक्ट डी ए बटे डी टी। अब पावर कहाँ आएगा? नीचे, डायरेक्ट कर दें डायरेक्ट, तो 6 दूनी ए डी ए अपॉन डी टी। तो चलिए डी ए अपॉन डी टी, चलिए 12, ए का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना जगह से बना है। और डी ए अपॉन डी टी अभी निकाले हैं जस्ट, 3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, सॉरी सेंटीमीटर बटे सेकेंड। अब कटेगा कोई भी, 10 दाएं के अपन दूनी 6 दूनी छोतिया, तो डी ए अपॉन डी टी का मान आ गया कितना? 18 बटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। मन करेगा तो भागा भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। देखो समझ में आया कि ना आया? जो इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रियलिटी होना चाहिए, वो हम आपको समझाने का प्रयास करें। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, अभी उतार लीजिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर बोलो 11। थोड़ा सा हिंट करेंगे, आपसे बन जाएगा। मैं हिंट करने दो, फिर भी आपसे बन जाएगा, अच्छी बात है। फिर भी एक बार हिंट कर देते हैं। एक घन का आयतन, तो ऊपर घन मैंने हेडिंग पहले मार देता हूँ। घन का आयतन बढ़ने का दर दे दिया, डी वी बटे डी टी दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? भाट, और जबकि किनारा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट में चेंज है बस। चलिए 12 नंबर आते हैं। यदि कि समबाहु त्रिभुज की भुजा समरूप दर से बढ़ रहा है, कौन सा त्रिभुज है रे? नहीं सब बोल रहा है, कौन सा त्रिभुज? अच्छा समबाहु त्रिभुज। भुजा बढ़ने का दर मतलब डी ए बटे डी टी, छोटका है भुजा को छोटका है, कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़ रहा है तो प्लस की माइनस? अच्छा, तो जब देखिए त्रिभुज का सबसे छोटा इकाई भुजा होता, अब वही हमको दे दिया, तो कुछ पूछेगा हम निकाल देंगे। हमसे पूछा है क्षेत्रफल बढ़ने का दर, तो डी ए अपॉन डी टी। अब भुजा की लंबाई 10 मीटर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? कितना लड़का है जो बना देगा? बहुत अच्छी बात, आप लोग बहुत तेज हो, होनहार हो, किरदान हो एवं झोला छाप हो, समझ गए रे बच्चों। तो मैं बताऊंगा, हमको निकालना है ए। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज कितना है नहीं याद होगा आईएएससी में चल गया होगा, लेकिन उसको पता। हाँ मैं पूछ लेता हूँ एक दूगों से। अरे बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? बताओ। याद तेरी के बोल रहा नहीं याद है। हाँ बोलिए। हाँ सही जवाब, √3/4 गुने। अच्छा बताओ, जिसको यही नहीं याद है वो कैसे बनाएगा क्वेश्चन? उसके लिए बस की बात, पहले फार्मूला याद कीजिए फिर आपको बन जाएगा। तो A = √3/4 गुने ए स्क्वायर। अब डी सी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। डे से विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए अपॉन डी टी। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? पावर कहाँ आएगा? पावर में 1 घटेगा, डी ए अपॉन डी टी। क्या बुझाया कि नहीं बुझाया? अब थोड़ा सा जरिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिखाएंगे न। चला बचपन के क्या तुम यार है कि तुम 12 में लेते रहो। चलिए तो दो दूनी 4, √3/2। ए का मान कितना? 10 मीटर। और डी ए बाई डी टी कितना? अरे एक बात बताओ, डी ए बाई डी टी दिया है सेंटीमीटर में, आई दिया है मीटर में। यहाँ से भी लड़का कितना वो गबड़ा जाएगा। तो इस मीटर को पहले हम कौन सी बदलेंगे? हाँ गुना किया जाएगा जी। तो 1000 सेंटीमीटर। और डी अपॉन डी टी का मान बोलिए 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। फाइनली आंसर बोलिए कितना हो जाएगा? 500 ना। तो डी ए अपॉन डी टी पंतिया, अच्छा पंतिया 1500 ना।
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, यही आपका क्या हो गया आंसर। इजी था कि नहीं था? तो बस बेसिक वाला क्वेश्चन था, आपको बन जाता। चलिए 13 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, तो घन है ना, तो घन लिखेंगे पहले, और घन का किनारा बढ़ रहा है, तो सबसे छोट के काइन दिया है, क्वेश्चन इजी है। तो घन के किनारा मतलब dA/dt कितना दिया रे? 10 सेंटीमीटर बटे सेकेंड। दर से बढ़ रहा है मतलब प्लस। घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? तेरी के मजाके करता है। किनारा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना ऐसा लगा जिसको लगता है बना देंगे? तेरी के, तू लगता हीरा है रे। निकालना आयतन, घन का आयतन के फॉर्मूला बोलो। घन का आयतन बोल दो कस के, तभी बराबर AQ डे से विथ रिस्पेक्ट टू टे, डे भी बटे 3 नीचे आएगा A² dA/dt। इसका मान पता रख के गुना उना करना हमसे बेहतर आप जानते हैं। किसी को अगर मान लिया जाए उपेक्षा लगता है कि मैं उतारूंगा तो मैं उतारने दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा क्या उतारना चाहता है। तो उठाओ, फोटो खींचेगा? तेरी के फोटो। चल उतार जिसको उतारना उतार ले, कि वीडियो देख लेगा, अपलोड कर दे। वीडियो अपलोड कर देंगे ना? अरे हमको लगता उतार लो, गर्मी भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। हाँ उतार लो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी उतार लीजिए, थोड़ा सा आप लोग उतार लो। ऑनलाइन ले रहा है कहाँ? चलिए आसान है, उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए क्या मंगाए हैं, पंखा चलते हुए भी, कितना बढ़िया पंखा, क्या खूब है। देख रही है? अरे एको को दिल वाला नहीं लाया रे, लाना चाहिए ना रे। सब देख रहे हैं, लोटस, कमल, सूरजमुखी। आए रे, कुछ डिस्काउंट नहीं दिया ना, लिया तो देना चाहिए ना जी। तेरे अतार आली लिखा हुआ रे, आलिया भट्ट लिखवा लेता। किसी को चाहिए जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ लो, जिसको चाहिए ले सकते, तोड़ना नहीं है। पैसा कौन दिया था? नहीं, तू लो पहले, तू आवाज लग रहा है तुमको, ले लो लाइन उन कटने का। हम रखेंगे पियर की फराक वाली को। दुगो हम रखेंगे। चलिए गाइस, और आगे मैं बढ़ता हूं क्वेश्चंस की ओर। 14 नंबर, चलिए बच्चों, अरे बच्चा हम बोर्ड पे भेज दें, अभी हल्ला करेगा तो। 14 नंबर, अरे कोई देखे होंगे चाहे नहीं भी देखे होंगे, बचपन में तो मैं अक्सर खेला करता था, साबुन से नहाया करता था तो देखा था। और उस वक्त नहीं तो मैं एक खेला करता था इस प्रकार से, एगो मैं लेता था इस प्रकार से डिब्बा में शराब धोया करता था, उसमें डाल के करते थे, गोल गोल निकलता था, वही चीज़ है। कारण कि गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, अरे मोटा मोटी बोल दो नहीं यार कि गोला है तो इतना कोई चीज, मतलब तो ज्वाला नियन कर रहा है। गोलाकार गोले की त्रिज्या, क्या घरे से आ रही कि किसी और का फोन है? जा बतिया लो, घरे वाली है। चलिए, तो ये गोलाकार साबुन के बोला ना कि गोलाकार साबुन है कि बुलबुला है, बुलबुला मतलब समझ लो गोला है, जिसकी त्रिज्या इतना के दर से बढ़ी, या तेरी के छोटका में परिवर्तन के दर है। तो क्वेश्चन आसान है, dR/dt 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया है।
करा इसका आयतन बढ़ने का दर निकाले, डिवाइडेड dt निकाले। ओ माय गॉड, आर कितना है 5 से। कितना ऐसा लड़का जिसको लगता है कि हम बना देंगे? किससे लगता बन जाएगा रे? बना देगा? अरे भाई साहब, आयतन के फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यों, और तो डीवी बटे डी टी, तो कांस्टेंट बाहर, तो 4/3 पाई बाहर, 3 नीचे आएगा, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। इसका मान पता है, इसका मान पता है सर। तेरी के क्वेश्चन आसान है ना? चलिए पंखा दूँ तो हमारे पास मात्र 2 ही पंखा बचा हुआ है। अरे आ गया, मेरा मेहमानबाजी आ गया है। अच्छा, थैंक्स। बहुत ज़्यादा गर्मी है जी नवादा डिस्ट्रिक्ट में भी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा बच्चों। 15 नंबर आ रहा है 15। हवा के एक बुलबुले, तारे हवा बुलबुला ये देखो, एक बात बता दे, जो पैसा नहीं दिया इसे मुंह देखो। पैसा देता तो अभी 30 पंखा मंगा देते एक्स्ट्रा की नहीं अभी आए तो जाओ। जो पैसा दिए उसके पास है ना? चलिए, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा का बुलबुला का आकार कैसा होता है? आयताकार। अरे हवा के बुलबुला का आकार कैसा होता है? गोला। बुलबुला है तो गोलाकार नहीं होगा रे। ये बैला कहता आयताकार है, जिसका त्रिज्या बढ़ने का दर डी आर अपॉन डी टी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो आयतन किस दर से बढ़ेगा? अरे बाबुआ, ये क्वेश्चन में 14 नंबर और 15 में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत इतना है, एरम कादल के साबुन के बुलबुला, हवा के बुलबुला, और डिजिट चेंज कर दिया और बाकी सब कुछ तो क्या है? सेम बन जाएगा। चलिए, ओहो, तो मतलब 15 बनने के लिए 16 कैसे बन जाएगा? हम धीरे धीरे आ रहे हैं आपके लक्ष्य पर। हाँ 16 देखो, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा गोलाकार है, हद होते हम नहीं समझते, हम कहेंगे चीज़ गोला है। क्या है रे? बोलो क्या है? गोला है। क्या है जी? गोला है। गोलाकार गुब्बारा मतलब गोला है, अंदर में हवा भरल। कह रहा है कि परिवर्तनशील व्यास, व्यास दिया है सर 3/2 2x + 3, तो व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना होगा? 3 कितना हो जाएगा? 4 और 2x + 3। चलिए, व्यास दिया हुआ था तो त्रिज्या हम अपने से निकाल लिए। चलिए, बहुत अच्छा किया। तो कारण है x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? आयतन में परिवर्तन का दर, यानी डी भी अपन जो dt लिखते थे अब dt नहीं, भाट। इसके लिए किसी चीज का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। अच्छा बताइए, गोला का आयतन क्या होता है? पहले बताओ। गोला का बोलो रे। आयतन को शॉर्टकट में 4/πr। अच्छा, डे से रेस्पेक्ट टू एक्स की टी, एक्स बोल दिया है ना पहले, तो डी भी बटे 4/3 पाई क्या कर देंगे? डी आर क्यू अपॉन डी एक्स, डी आर क्यू अपॉन। अब कितना लड़का पावर नहीं चलेगा? ना 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 ना,
आर के मान रख दीजिए, देले है तो काहे कुछ एक्स के टर्म में नहीं देले है, वो दिया काहे ले। जैसे हम इसको पावर नीचे लाके पावर घटा भी सकते थे बेस मिला के, कब, जब हमको डी आर बाई डी टी देता। क्या तुमको डी आर अपन डी टी है? बोलो है। आपको केवल क्या है, आर है। क्या है? अरे बोलो बिंदी चक्का क्या है? अरे इसे बिंदी चक्का को लड़का है, बिंदी चक्का नहीं है। तो आर का मान कितना बताओ? कैमरा मास्टर थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा ऐसे। हो गया दो दिखाई दे रहा है सही से, ऊपर दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों दिखाई पड़ रहा होगा लगभग, आप समझिएगा। तो यहां लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, 4/3 को बाहर रखेंगे और डी बटे डी एक्स रखेंगे। अच्छा, आर का मान कितना है सर बताइए? 3/4 के होल कितना क्यों हो जाएगा सर? तो हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स 4/3 पाई। यहाँ बाहर कौन हो जाएगा? हो जाएगा 27/4 चौक 16 चौके 64, ये बाहर हो जाएगा सर। तो बचेगा डी बटे डी एक्स 2x + 3 के होल क्यू, एक डी सी कर दो बस बन गया। तो डी बटे डी एक्स कुछ कट रहा है रे, 9 16 चौके 9 पाई बटे, अच्छा इसका डी सी कर दो। पावर 3 कहाँ आएगा? पावर में ये घटेगा, अंदर लग डी सी कितना होगा 2, कटेगा 2 8, तो डी वी बटे 9 पाई बटे 2x + 3 के डी सी जोड़। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन छाप लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बच्चा इसमें फंस सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अरे बाबू बैठ जाओ, गर्मी बैठ जाओ, बैठ जाओ। 17 देखिएगा सर। कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे, अरे गोलाकार गुब्बारा तुम्हारा कुछ डाट में लिखो, गोला भोला की त्रिज्या इतना के दर से बढ़ रही है, मतलब डी आर अपॉन डी टी 10। सब तो क्वेश्चन एक ही लग रहा है लम। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², वही किस दर से बढ़ रही है? गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। आपको क्या सिखा दिया? चला 10 में आप कहाँ पढ़े थे? अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। गोला का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय सब वह हो गया, और हम 4-5 गो गोला में पृष्ठ न हो, ठीक है। गोल हाँ, अर्धगोला में 2 पृष्ठ होता है, एगो बक पृष्ठ और एगो मतलब ऊपर में वृत्ताकार पृष्ठ, समझे ना? इसी कारण से वक्र का 2πr² और उस वृत्ताकार का πr², तो टोटल 3πr²। लेकिन गोला में एक ही पृष्ठ होता है, वक्र केवल, और कहाँ पृष्ठ है गोला में, और उसका होता है 4πr²। उसके अलावा गोला में ये सब नहीं, संपूर्ण नहीं होता गोला का, वही निकालना है। आओ क्या बोला इसमें कि आर का मान दे दिया 15 सेंटीमीटर। कितना सरल का जो बना सकते हैं? क्या कहेंगे? कहेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, बताओ कितना होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखो कितना बढ़िया लड़का बोला, कितना तेज है, देखो तो 4πr²। तो गोला के ए लिखते हैं छोटो 4πr², बहुत अच्छा है। क्या बोर्ड पे आप बना सकते हैं जी? जो बोल रहा था अभी कहने गया, बना सकते हैं, बना लीजिएगा। चलिए बना लीजिएगा। तो डे से विथ रिस्पेक्ट टू टी 3 रे, तो डी अपॉन डी टी बैठा कहाँ है? देखो ना ऊपर में, जग साइड में एकदम। हे प्रभु, लग रहा है कि और जाए 2-4 किलोमीटर लग जाएगा हमको। 4π बाहर कर देंगे तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी हो जाएगा छोटो, तो डी ए अपॉन डी टी 4π। अच्छा 2 कहाँ आएगा? नीचे, आर, और डी आर अपॉन डी टी
सबका आए सादा हो जा रहा है, तो अच्छी बात है, सादा हो जा रहा है तो। चलिए, थोड़ा सा कैमरा भी कभी कभी हिल जाता है ना। तो ए इक्वल टू 4πr² डे से विथ रिस्पेक्ट टू टे डी अपॉन डे टे। 4π बाहर कर दिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। dr² अपॉन डे टे, पावर नीचे आया, पावर में ये घटा, फिर dr अपॉन डे टे। सबका मान रखिए 4 दूनी 8 पाए। आर का मान कितना रे? 15 सेंटीमीटर। और dr अपॉन dt का मान कितना रे? 10 सेंटीमीटर बटे सेकेंड। हल करके बताइए कितना आ जाएगा। dA अपॉन डे टे कितना आएगा बताइए? 15 20 से अगुने 10 1200 जी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। वो क्या बोल रहा था? 15 20 बोल रहा था। चलिए सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 में देखते हैं। 18 को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले 17 तो उतार लिया, 18 दूसरे टाइप का है, बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 18 में। क्या कहता है? कहता है एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत है तो यहाँ लिख दो आयत का। हल विस्तारित से लिखेगा आयत, रेक्टेंगुलर। और कह रहा है कि एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल इतना के दर से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। अरे यार, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का हो गया ना, लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर छोटा लाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। आयत की लंबाई सदा इसके चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। आयत का लंबाई जो है चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। अगर चौड़ाई x तो लंबाई x²। नहीं समझा? मतलब चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है लंबाई। अगर मान लिया लंबाई 4 तो 16, लंबाई हुड़ार सॉरी चौड़ाई हुड़ार तो हुड़ार स्क्वायर, मतलब उसके वर्ग के बराबर हो रहा है। तो मेरा इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है? जब चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है? यानी x का मान ना 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई किस दर से बढ़ रही है? लंबाई मतलब dl अपॉन dt किस दर से बढ़ रही है। चलिए, तो लंबाई मतलब dl अपॉन dt हमको निकालना है, ठीक है। और dl बटे dt निकाल दीजिए। यही में सबका बड़प्पन है और इसी में सबका भलाई है, ठीक है। और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन के ऊपर फिर से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन बोला कि कोई आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर इतना है। बोले हाँ ठीक है। लंबाई चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, और जबकि लंबाई का मान इसका दे दिया है, चौड़ाई का मान 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो लंबाई में परिवर्तन का दर निकाले। तो मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। ए अल्लाह, सब कुछ निकलेगा यहीं से, जो भी निकलेगा ऊपर से निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं ऊपर से, चलिए निकालते हैं। तो हम कहेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? लंबाई गुने ए। लंबाई का मान कितना दिया है? x²। और चौड़ाई कितना है? x। यानी a बराबर कितना हो गया? x³ डे से विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dA अपॉन तो dx³ अपॉन dt। तो d अपॉन dt का मान भी तेल होगा,
40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मात्र छोड़ो, dx अपॉन dt पावर कहाँ आएगा, और dx अपॉन dt ये पता हो जाएगा तो हमारा सब कहानी ख़त्म। यही तो हमको चाहिए सर। चलिए तो 40 3 x के मान हमको पता होगा, पता है 4.5 के होल स्क्वायर dx अपॉन dt। तो बताओ dx अपॉन dt कितना आएगा, 40/3 4.5 के इक्वल टू dx अपॉन, हमको किस में परिवर्तन का दर निकालना है, लंबाई में। तो इसीलिए हमको निकालना है dl अपॉन बराबर d/dt। यल लंबाई, लंबाई का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और dx अपॉन dt तो हो जाएगा 2 और x के मान 4.5 और dx अपॉन dt का मान कितना है 40/3 और 4.5 के एगो से एगो और ई दशमलव से ऊपर में 0 चल गया तो ऊपर में हो गया 2 × 400/3 × 45 ना। और कैसे कटेगा, काट दो इसको, 4 5 मारते हैं 9 पचे अब 5 मारते हैं 8 पचे 40। अब कटेगा कोई नहीं, 8 दूनी 9 27 और लंबाई है तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर/सेकेंड। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। भागा दे के आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिए, अच्छी बात है। आपको बोला एक आयत है, अरे भाई साहब जब मैं बता रहा हूँ तो आप कैमरा निकाले हुए, सोचिए शर्म भी बरना चाहिए। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और हम मोबाइल देखेंगे इंस्टाग्राम, तो कैसा लगेगा बताओ, अच्छा लगेगा। तो जब हम नहीं यूज कर सकते हैं पढ़ाने वक्त, तो आप क्यों यूज कीजिएगा। आप कोई अलग अंतरिक्ष से आए हैं क्या, आप भी तो हमारे यहाँ अंतरिक्ष से आए हैं। तो समझा कीजिए, जब रिपीट कर रहे हैं तो इसको समझिए बात को, ठीक है बच्चों। आपके लिए मैं बोलता हूँ, मैं अपने लिए कुछ बोलता नहीं हूँ। क्वेश्चन आंसर दे कि दे तब भागा नहीं। वन मिनट गाइज, 18 नंबर ना, अच्छा 64/9 दे रहा है ना। कहीं मिस्टेक नहीं किया कुछ, सेंटीमीटर/सेकेंड सब कुछ तो सही लग रहा है। एक विस्तारित आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर ठीक लिखा है और बढ़ रहा है। आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहता है, लंबाई चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहता है, ठीक है। इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रही है, जब चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। ओ गाइज हमारा बना हुआ सही है, क्वेश्चन इरर है। देखिए इंग्लिश मीडियम में सही दिया हुआ था, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। इसमें है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से बढ़ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है छोटो, सही है बना हुआ हमारे डाटा के हिसाब से। डाटा अगर आप एक्सचेंज कीजिएगा, इस 40 के जगह अगर 48 कीजिएगा तो ये आंसर जो है आपका बुक से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये बुक का मिस्टेक है, तो हम क्या कर सकते हैं छोटू, इसमें समझा देते हैं। तो d/dt इक्वल टू इतना है, लंबाई जो है चौड़ाई का स्क्वायर है, तो लंबाई जो चौड़ाई का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। एक्स में चौड़ाई का मान, चौड़ाई एक सही है चला दे दिया 4.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई में परिवर्तन का दर निकाले, तो मैंने बोला लंबाई में परिवर्तन दर तभी निकलेगा जब छोटा निकल रहेगा। तो हमको दिया हुआ था a इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई x² इंटू x को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो d/dt, तो 3 आ गया नीचे x² dx/dt, x के मान 4.5 में रख दिया dx/dt, यहाँ से dx/dt निकाल लिया। लंबाई में परिवर्तन पूछा तो dl/dt, l का मान x²/dt, x² का dc मैंने किया 2x इंटू dx/dt, 2x, x का मान 4/5 और dx/dt का मान हमने वहाँ से 2 कॉपी छाप दिया, ठीक है। और मान लीजिए क्वेश्चन रहता 48 पे, तो वहाँ पे हम लोग रखते 2.45 गुने 48, क्या हो जाता 48 हो जाता और बटे कितना हो जाता 3 इंटू 4.5 के होल स्क्वायर हो जाता। तो इससे ये कैंसिल हो जाता कि नहीं हो जाता। और ये दशमलव ऊपर में जाके 10 हो जाता, तो यहाँ 16 48 और 15 45 हम लोग कर देते, 2 5 10 सॉरी 5 दूनी 10 और 5 15, तो हम लोग यहाँ से कर देते, तो गुना करते तो कितना आता बताइए
64 नहीं आ जाता ना, तो 64/9 आता कि नहीं आता है? तो ये सिंपल है, तो क्वेश्चन गलत देता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग बच्चों। उतारना है किसी को? हाँ तो उतार लीजिए इसको। अगर जिसको भी उतारने का इच्छा कर रहा है, दिल से चाहत है तो उतार सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में कितना बताइए तो। 19 तो हो ही गया था ना, 18 हुआ है। हाँ जी 19 30 क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई x, आयत समझता है, आयत की लंबाई x इतना के दर से घट रही है। ये लड़का सब देखो नहीं देख रहा है। आयत की लंबाई x इतना के दर से घट रहा है, मतलब dx/dt कितना है जी? बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू। लगाओ लो तो dx/dt का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, घट रहा है तो माइनस। चौड़ाई बाई आज बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो रहा है, देख रहा है, पानी, स्टिंग, सत्तू, दुनियादारी, पंखा। बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू, आप लोग को धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना चिल। व्हाट नाइस मोमेंट। ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर। बोलो बाबा, ऐसा वक्त लाऊंगा कि उससे मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। बोलो बाबा। लगता है आरो डर लगा है। चलिए थैंक्स 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 थैंक्स। चलिए अब पढ़ लीजिए, इतना मेहरबानी हो गया बच्चों के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग सोल्व कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है ना, आयत है। बोलो क्या है रे? तो आयत में होता है लंबाई और क्या होता है? तब बोल रहा है ना कि लंबाई जो है x है और वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रहा है। देखिए जैसे आयत होता है इससे छोटो होता है ना, तो ये लंबाई और ये क्या है? लंबाई x है, चौड़ाई क्या है? बाई। तो ये जो है ना, ये घट रहा है, ऐसे से घट रहा है। तो हम बोले घट रहा है, कितना से घट रहा है? 3 सेंटीमीटर पर, मतलब 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर घट रहा है। उसके बाद बोला कि इसकी चौड़ाई बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, पर मिनट की दर से बढ़ रही है। इसका चौड़ाई बाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब प्लस 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से बढ़ रहा है। x बराबर 10 सेंटीमीटर। बोलिए x और कितना चढ़ा? बाई बराबर 10 मीटर है, अब बाई बराबर 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। चलिए तो सबको सेंटीमीटर चेंज कर दो तो 1000 नहीं हो जाएगा जी, रहने दो। तो कह रहा है कि पहला परिमाप और क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर। तब पहला निकालिए परिमाप में परिवर्तन का दर, भाट, ये निकालना है, आराम से बन जाएगा। बताइएगा रे बउआ पीछे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप सब जानते होंगे, बोलो क्या होता है? 2 × L प्लस परिमाप को पेरीमीटर और 2 × X प्लस बाई और DC कर दे। तो बोलो यहाँ पे डे से विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो DC करने के बाद रखेंगे। तो dp/ कितना? dt, 2 बाहर, ऐसे कर दो dx/dt और d/ सादा हो गया। तो थोड़ा सा कैमरा भी घबरा जाता है कभी कभी। काजी लाइव वाले चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो डे से विथ रिस्पेक्ट टू टे, अरे गाना तू लोग भी नहीं मानेगा नहीं। dp/dt 2 बाहर कर दीजिए, dx/dt प्लस dy/dt, तो 2 × बता दूंगा dx/dt कितना है रे भूल चढ़? 3 सेंटीमीटर पर मिनट और dy/dt कितना है रे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना। तो 2 घटा कितना है रे? -1 और गुना कर दो रे,
मतलब इतना के दर से क्या हो रहा है रे, घट रहा है। मतलब समझ में आया कि नहीं? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? सब समझेगा, बनेगा ना? अब बोला दूसरा में क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल बताओ। सब नहीं बोल रहा है। लंबाई गुने तो एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू, अब इसका डीसी कर दोगे तो यहाँ यू इंटू, तो डी ए अपॉन डी टी, एक्स बाहर तो डी वाई बटे, अब प्लस वाई बाहर तो डी एक्स बटे, और सब के मान रख दो। एक्स के मान कितना? 10, सुनी 100 100 100 1000, और डी वाई डी टी कितना? 2 सेंटीमीटर पर मीटर हेल तो की। बाई का मान कितना? 6, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना? -3, तो यहाँ हो जाएगा 2000 -18, तो कितना जाएगा? 1982 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। यही क्या हो जाएगा आंसर, बटे मिनट ना सर, सॉरी मिनट। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। छाप लो इसको। कितना दे रहा? आए क्या? हाँ गलत आंसर है, छपो देख लेते, रुको।